हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मुकेश पांडे। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरे फुल डिटेल एमसीक्यू क्वेश्चन के अनुसार कंप्लीट करेंगे। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एसएससी या फिर कोई रेलवे वगैरह का तैयारी करते हो तो हड़प्पा सभ्यता से हर एक एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरे के पूरे एमसीक्यू के तहत चेक करते हैं तो आपका 2 नंबर कम से कम 2 नंबर आपका कंप्लीट ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। नंबर 1 क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का होता है। नंबर 2 क्वेश्चन चलते हैं। बोला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से किस सभ्यता का समकालीन नहीं थी? किसका समकालीन ये नहीं था? तो इसका आपका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। ऑप्शन में दिया है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और अगला लास्ट और दिया गया है ग्रीक की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं था ये। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। बोला गया सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर तक या फिर राजस्थान इसमें शामिल हो, बिहार और बंगाल उड़ीसा तक, पंजाब राजस्थान गुजरात उड़ीसा और बंगाल तक, या फिर पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंध और बलूचिस्तान। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तार तक फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला गया था? तो घोड़े का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में आपको कहाँ से मिला था? सुरकोटदा में, बनावली में, लोथल में या फिर कालीबंगन में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालीबंगन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा में। नंबर ए ऑप्शन नंबर होगा इसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? कालीबंगन राजस्थान में है या गुजरात में है, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? मतलब मुद्रा जब बनता था हड़प्पा काल व्यवस्था में तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सिलखड़ी का, कांसा का, तांबा का या फिर लोहा का? तो 6 का आंसर तुम्हारा हो जाएगा सिलखड़ी, नंबर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, नवपाषाण काल या फिर पुरापाषाण काल या फिर लौह युग? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युग माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस टाइप का निवासी हुआ करता था? ग्रामीण था, शहरी था या फिर यायावर था या फिर जनजातीय था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा सभ्यता में शहर टाइप का सारा व्यवस्था मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या फिर लकड़ी से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ईंट से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईंट से, क्योंकि वो शहरी नियोजन था इसलिए वहाँ ईंटों का भी प्रयोग किया गया था। आज से लगभग 5000 साल पहले की बात बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, हड़प्पावासी
किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब क्या सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता था? मुद्राएं, कांसे का औजार, कपास या फिर जौ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कपास, क्योंकि हड़प्पावासी कपास का उपार्जन सबसे ज़्यादा करते थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता सबसे पहले किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। 1921 ईस्वी में इसको सबसे पहली बार खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा है? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज बोला गया है। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो थे माप तौल के से परिचित थे। किससे परिचित थे? माप तौल से भी वो लोग परिचित थे। तो इसकी खोज कहाँ पर हुई थी? कालीबंगन में, हड़प्पा में, चनहुदड़ो या फिर लोथल में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में खोजा गया था मापतोल पैमाना। क्वेश्चन नंबर 15, बोला गया हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त थे? तो ये शिकारी, पुजारी, किसान या क्षत्रिय में थे विभाजन, या विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में ये हड़प्पाकालीन समाज पूरा विभाजित थे 4 टाइप में। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का करेक्ट आंसर हड़प्पा सभ्यता के नाम से सिंधु सभ्यता जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखा जाते हैं। बोला गया निम्न में से कौन सा लक्षण सिंधु के लोगों के सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल या मंदिर होते हैं। नंबर 2 दिया है वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते हैं। नंबर 3, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन चुनिए। मतलब इसमें सही कथन जो है, इसमें 3 कथन दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि इसमें देवी देवताओं दोनों का पूजा किया जाता था। बाकी बात सारा का सारा आपका गलत है। चलिए आप अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक मिनट। क्या यार दिमाग का दही करता है। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया था? तो अभी तुरंत हम लोग बताए, क्योंकि इसका खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। 19वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। बोला गया है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध का जानकारी था, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, और उनकी संस्कृति सामान्य स्थिर नहीं थी। संस्कृति समानतः स्थिर नहीं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्हें पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ करने से किया था। मतलब सबसे पहले पशुपति का सम्मान हड़प्पा
कालीन सभ्यता में ही स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया गया है, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति कैसी थी। सामाजिक पद्धति कैसी थी? उच्च समाजवादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या फिर जाति आधारित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च समाजवादी के पर आधारित पूरा हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक पद्धति दिया गया था। ये आपका 20 क्वेश्चन हो गया। अब आगे हम लोग और शुरू से करते हैं, फिर 1 से 20 तक सीरीज चलेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सिंधु के नखलस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा को मोहनजोदड़ो, कालीबंगन या फिर लोथल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फिर से। बोला गया, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर गोलाकार। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार। पूरा हड़प्पा सभ्यता जो है त्रिभुज के आकार में बटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। ये सूची का मिलान किया गया है, एक सूची को दूसरे सूची में मिलाना है। तो सूची 1 में ए में दिया गया है स्थल, और ए में दिया है हड़प्पा, बी में दिया मोहनजोदड़ो, तीसरा में दिया लोथल और डी में दिया कालीबंगन। ठीक है, और ये किस नदी के किनारे है वो हम लोग को देखना है। तो 1 मिनट दीजिए, मैं आपको इसको लिख के दिखाता हूँ। तो इसको हम लिख चुके हैं, देख सकते हैं आप। इसको जो है मिलान करना है। ठीक है, कौन सा शहर कौन से नदी के किनारे स्थित है वो आप देख सकते हैं। तो इसका जैसे कि हड़प्पा जो है, 1 मिनट, हड़प्पा जो स्थित है वो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी हड़प्पा जो है घग्गर नदी से मिलेगा। करेक्ट, हड़प्पा नदी, हाँ, हड़प्पा जो व्यवस्था है वो घग्गर से मिलन होगा। उसके बाद क्या दिया गया है, मोहनजोदड़ो जो है वो आपका भगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो आपका लोथल जो स्थित है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगन जो है वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये नदी वाला क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें। आगे क्वेश्चन दिया गया आपका, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त होता है? रोपड़ में, लोथल में, कालीबंगन या फिर बनावली। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी पढ़ रहे थे, जो कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए जगह का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन से हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान पर मिला है? कालीबंगन, चनोदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर बनावली से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगन से ईंटों का साक्ष्य भी मिला है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सिंध में स्थित है। आगे क्वेश्चन 7 नंबर दिया गया है, जो कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया कहाँ पे? मोहनजोदड़ो में या फिर हड़प्पा में, लोथल में या फिर कालीबंगन में। तो इसका
करेक्ट आंसर आपका होगा मोहनजोदड़ो में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, सिंधु सभ्यता के मुद्राओं में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन किया गया है? आद्य शिव का, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का, आद्य इंद्र का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आद्य शिव का। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? कालीबंगन, रोपड़, बनावली या फिर लोथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला या मृतकों का टीला। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए ये रहा, दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों के निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण प्राप्त हुआ है? शेर का, घोड़ा का, बैल का या फिर हाथी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैलों को सबसे ज़्यादा पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है आपके लिए, लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो की या फिर हड़प्पा के लिए अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए या उनके उद्योगों से संबंधित के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह शहर नियोजन था, नगर नियोजन था, इसके नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है आपके लिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। ये आपका लोथल जो है गुजरात राज्य में स्थित है अभी प्रेजेंट में। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पंजाब, मोहनजोदड़ो या फिर सिंध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता सबसे पहला खोजा गया नगर था। बोला गया है, भारत में चांदी की उपलब्धता के लिए प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा कालीन से, हड़प्पा संस्कृति से या फिर प्राचीन भारत के ताम्रपाषाण काल युग से या वैदिक संहिता से या फिर चांदी आहत मुद्राओं में मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, यह सही है। ये व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दशा था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी करेक्ट है। उसके बाद लोग लोह से परिचित थे, ये हमको जहाँ तक लगता है ये गलत है, क्योंकि लोहा का उत्पादन इस समय नहीं खोजा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, सूची 1 को 2 से मिलाना है। सूची 1 में ABCD लिखा है, इसे 1 2 3 लिखा हुआ है। ए में दिया गया सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सी में दिया गया सिंधु सभ्यता की पूर्व सीमा और डी में दिया पश्चिमी सीमा। तो इसमें कौन सा कहाँ पे है, जैसे कि पूर्वी सीमा में क्या है, पश्चिमी सीमा में क्या है, उत्तरी सीमा में क्या है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ के कमेंट में आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये ज़रूर से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए आगे 19वां नंबर क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो चिनाब, सतलज, रावी या फिर सिंधु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब, सतलज, सिंधु या फिर
रावी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज। सतलज के किनारे रोपड़ या फिर पंजाब स्थित है। तो ये आपका 20 और 20 40 यानी 40 क्वेश्चन का सीरीज कंप्लीट हुआ, और इसमें 40 क्वेश्चन है जो पार्ट 2 में आपको ज़रूर से ज़रूर जल्द से जल्द आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो आपको लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। डेली का डेली आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर अदरवाइज़ जीके हो, जीएस हो, ये सब का आपको वीडियो कंप्लीट मिलेगा। सो थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए। सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।